Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope you all will be fine and doing well. So today we are going to discuss about physical methods to control microorganisms. आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से फिजिकल मेथड्स हैं जिससे हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कंट्रोल कर सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो ग्रोथ है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो जो स्प्रेड करते हैं, तो उनका जो कंट्रोल है उनको हम डिस्कस करेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किस तरह से जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है। फिजिकल मेथड्स में कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कंट्रोल कर सकते हैं। देन वन बाय वन एक एक फिजिकल मेथड को हम डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फिजिकल मेथड्स टू कंट्रोल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देन इनमें जो है वो डेफिनेशंस हैं, कंडीशन इन्फ्लुएंसिंग एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी एंड फिजिकल मेथड्स। आज का जो हमारा लेक्चर है इसका जो कंटेंट है इसमें डिफरेंट डेफिनेशंस हैं। डेफिनेशंस के बारे में आपको बताया जाएगा। देन कंडीशंस हैं जो कि इन्फ्लुएंस करती हैं एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी को। देन फिजिकल मेथड जो है जिससे हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये डिस्कस करेंगे। Definition: sterilization, a treatment that kills or remove all living cells, including viruses and spores, from a substance or object, is called sterilization. Sterilization जो है एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें हम किल करते हैं या रिमूव करते हैं ऑल टाइप्स ऑफ लिविंग सेल्स। जितने भी लिविंग सेल्स हैं उनको हम किल करते हैं, उनको रिमूव करते हैं, इंक्लूडिंग वायरसेस, जिनमें जो है वायरसेस भी इंक्लूड हैं, एंड स्पोर्स जो हैं वो बैक्टीरियल रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं जो कि मोस्टली जिनको जो है वो किल नहीं किया जा सकता। तो स्टेरिलाइजेशन में स्पोर्स को भी किल करते हैं, जिनको रिमूव करते हैं फ्रॉम अ सब्सटेंस। तो एक सब्सटेंस से हम ये कर सकते हैं, ऑर्गेनिज्म जो है किल कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट से हम रिमूव कर सकते हैं। तो ऐसे प्रोसेस को, ऐसे ट्रीटमेंट को स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। Then disinfection, a treatment that reduces the total number of microbes on an object or surface. Then disinfection जो है वो एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो कि रिड्यूस करता है टोटल नंबर ऑफ माइक्रोब्स की जो पॉपुलेशन उसको रिड्यूस करता है ऑन एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट पे आ सरफेस, बट डज नॉट नेसेसरली रिमूव और किल ऑल माइक्रोब्स। और ये ज़रूरी नहीं है कि डिसइंफेक्शन में जो है जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको रिमूव किया जा सके या किल किया जा सके। तो अगर ऑल टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स को आपने किल करना है या रिमूव करना है, देन आप स्टेरिलाइजेशन करेंगे। देन अगर पॉपुलेशन को आपने जो है रिड्यूस करना है, माइक्रोब्स की प्रोडक्शन को आपने रोकना है, देन आप डिसइंफेक्शन करेंगे। देन डिसइंफेक्शन जो है वो मोस्टली डिसइंफेक्शन के लिए डिफरेंट इन्फेक्टेंट्स जो हैं वो यूज़ होते हैं, डिफरेंट केमिकल्स यूज़ होते हैं। तो डिसइंफेक्शन जो है बेसिकली नॉन लिविंग सरफेस पे जो है वो की जाती है। नॉन लिविंग सरफेस पे लाइक ऑब्जेक्ट और सरफेस क्लीन करने के लिए, और वहाँ पे नंबर ऑफ माइक्रोब्स का जो टोटल नंबर है उसको रिड्यूस करने के लिए डिसइंफेक्शन करेंगे। सैनिटेशन रिडक्शन ऑफ माइक्रोबियल पॉपुलेशन टू लेवल कंसीडर्ड सेफ बाय पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड। देन सैनिटेशन जो है वो एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें हम माइक्रोबियल पॉपुलेशन को हम रिड्यूस करते हैं टू अ लेवल, एक ऐसे लेवल तक हम इसकी जो पॉपुलेशन है उसको ले जाते हैं, उसको रिड्यूस करते हैं जो कि कंसीडर्ड सेफ, जो कि सेफ समझी जाती है बाय पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स के मुताबिक। उस कंडीशन को या उस ट्रीटमेंट को जिसमें माइक्रोब्स जो हैं एक लेवल तक उनको लाया जा सके, उनको रिड्यूस किया जा सके, तो उसको जो है वो हम सैनिटेशन कहेंगे। एंटीसेप्टिक अ माइल्ड डिसइंफेक्टेंट एजेंट सूटेबल फॉर यूज़ ऑन स्किन सरफेस। देन एंटीसेप्टिक जो है एक ऐसा माइल्ड डिसइंफेक्टेंट एजेंट है जो कि सूटेबल होता है फॉर यूज ऑन स्किन सरफेस पे जो है हम इसको यूज़ करते हैं, और स्किन सरफेस पे जितने भी माइक्रोब्स होते हैं उनको किल करने में यूज़ होता है। एंटीसेप्टिक जो था, फर्स्ट टाइम एंटीसेप्टिक जोसेफ लिस्टर ने जो था डिस्कवर किया। एंटीसेप्टिक टेक्निक्स से जो थी, देन सर्जरी जो थी वो परफॉर्म की गई।
और एंटीसेप्टिक जो है, एंटीसेप्टिक्स में डिफरेंट डिसइंफेक्टेंट जो है वो एजेंट यूज़ होते हैं जिससे स्किन सरफेस पे, लिविंग सरफेस पे माइक्रोब्स को जो है वो किल किया जाता है। देन साइडल असफेक्स मीनिंग दैट एजेंट किल्स। साइडल जो है इसमें इसका जो मीनिंग जो है साइडल का, वो एजेंट किल्स। फॉर एग्जांपल बैक्टीरियासाइडल एजेंट किल बैक्टीरिया। साइडल जब एक टर्म है जो यूज होती है बेसिकली बैक्टीरियासाइडल, बैक्टीरियासाइडल एजेंट्स ऐसे एजेंट्स हैं जो बैक्टीरिया को किल करेंगे। देन बैक्टीरियोस्टेटिक जो है वो बैक्टीरिया की वो ऐसे केमिकल्स हैं या ऐसे एंटीबायोटिक्स हैं जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को जो है वो रोकते हैं। तो ग्रोथ को रोकने वाले स्टेटिक होंगे, बैक्टीरियोस्टेटिक होंगे। देन बैक्टीरिया को किल करने वाले जो एजेंट्स होंगे उनको बैक्टीरियो साइडल एजेंट्स कहेंगे। और साइडल जो है बेसिकली एक सफिक्स है जिसके मीनिंग्स हैं द एजेंट किल्स। देन स्टैटिक एस्पेक्ट्स दैट मींस एजेंट इनहिबिट्स द ग्रोथ। तो एक ऐसा एजेंट जो इनहिबिट करेगा ग्रोथ को उसको हम स्टैटिक कहेंगे। फॉर एग्जांपल फंगी स्टैटिक एजेंट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ फंजाई बट डज नॉट नेसेसरली किल इट। फंगी स्टैटिक जो है एक ऐसा एजेंट है जो कि इनहिबिट करता है ग्रोथ ऑफ फंजाई को, फंजाई की ग्रोथ को इनहिबिट करता है लेकिन उसको किल नहीं करता। देन फंगी सीडल जो है, फंगी सीडल एजेंट ऐसे एजेंट्स हैं जो कि फंजाई की जो ग्रोथ होगी उसको, फंजाई को जो है वो किल करेंगे। तो फंजाई को किल करने वाले एजेंट फंगीसाइडल कहलाएंगे और फंजाई की ग्रोथ को इनहिबिट करने वाले एजेंट जो होंगे वो फंगीस्टेटिक कहलाएंगे। तो ये डिफरेंट डेफिनेशंस हैं जो कि फर्दर हम यूज़ करेंगे और इनमें देखेंगे कि हमें स्टीरिलाइजेशन के लिए क्या चाहिए, हमें डिसइंफेक्टेंट के लिए हम क्या क्या डिसइंफेक्टेंट जो है वो यूज़ कर सकते हैं फॉर डिसइंफेक्शन। देन इनमें जो है वो बैक्टीरियासाइडल, बैक्टीरियोस्टेटिक, तो जी एंटीसेप्टिक। तो ये डिफरेंट डेफिनेशंस हैं जो फर्दर हम यूज़ करेंगे। कंडीशंस इन्फ्लुएंसिंग द माइक्रोबियल एक्टिविटी। देन कुछ कंडीशंस हैं जो कि इन्फ्लुएंस करती हैं माइक्रोबियल एक्टिविटी को अंडर मोस्ट सर्कमस्टांसिस। A microbial population is not killed instantly by an agent but instead over a period of time. Then मोस्टली जो है ऐसे सर्कमस्टांसिस हैं जिनमें बैक्टीरियल जो पॉपुलेशन है, बैक्टीरिया की जो पॉपुलेशन है उसको किल नहीं किया जा सकता सडनली या फ़ौरन ही। उसको जो है वो हम इंस्टेंटली हम उसको किल नहीं कर सकते। एक एजेंट को यूज़ करते हुए हम उसको इंस्टेंटली किल नहीं करते बट इंस्टेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बल्कि ये जो है इसमें जो है एक पीरियड ऑफ टाइम है जिसमें जो है हम बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं। द डेथ ऑफ द पॉपुलेशन ओवर द टाइम इज़ एक्सपोनेंशियल। देन इसमें जो है डेथ ऑफ पॉपुलेशन जो है टाइम के एक्सपोनेंशियल है, जितना ज़्यादा टाइम देंगे उतनी जो है बैक्टीरिया की पॉपुलेशन की डेथ होगी। सिमिलरली टू द ग्रोथ ड्यूरिंग द लॉग फेज, सिमिलर टू द ग्रोथ ड्यूरिंग द लॉग फेज। और मोस्टली जो है लॉग फेज जो बैक्टीरिया का ग्रोइंग फेज होता है तो उसमें जो है किल किया जाता है बैक्टीरिया को। कंडीशंस इन्फ्लुएंसिंग द एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी। Several critical conditions play key roles in determining the effectiveness of an antimicrobial agent. देन इनमें जो है क्रिटिकल फैक्टर्स हैं जो कि अपना रोल प्ले करते हैं अफेक्टिवनेस, डिटरमाइनिंग द अफेक्टिवनेस ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट। एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स जो हैं उनके अगेंस्ट जो हैं वो काफ़ी इफेक्टिव होती हैं, जिनमें पॉपुलेशन साइज़ है, टाइप ऑफ ऑर्गेनिज़म है। तो ये डिफरेंट माइक्रोब्स, ये डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के जो हैं पैरामीटर्स हैं जिनकी बेस पे हम जो है जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी को। पॉपुलेशन साइज है, देन टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म है। कुछ ऑर्गेनिज्म जो है उनको किल करने के लिए हमें कुछ ऑर्गेनिज्म इजीली किल हो सकते हैं, कुछ जो है ज़्यादा जो है किल करने के लिए उनको ज़्यादा विरुलेंट होते हैं और किल करने के लिए उनको हमें हाई पोटेंसी की जो है वो एंटीबायोटिक्स देनी पड़ती है। दैन कंसंट्रेशन ऑफ द एंटी माइक्रोबियल एजेंट, कंसंट्रेशन ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट भी जो है वो इन्फ्लुएंस करती है। ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर है, देन टेम्परेचर, पीएच, ऑर्गेनिक मैटर एंड बायोफिल्म फॉर्मेशन। अगर कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनमें जो है बायोफिल्म फॉर्मेशन होती है तो ऐसे बैक्टीरिया को किल करना जो है वो काफ़ी मुश्किल होता है। देन फिजिकल मेथड्स हैं जो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, जो आज हमने डिस्कस करना है। फिजिकल मेथड्स
जिससे जो है हम बैक्टीरिया की पॉपुलेशन जो है वो पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं या बैक्टीरिया को जो है हम किल कर सकते हैं। दैन फिजिकल मेथड्स में हीट यूज़ की जाती है। हीट की जो है वो फर्दर जो है हीट की टू टाइप की जो है वो हीट यूज़ की जाती है, मॉइस्ट हीट, ड्राई हीट। देन लो टेम्परेचर अप्लाई करते हुए भी हम बैक्टीरिया की जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो ग्रोथ है उसको रोका जा सकता है, या उनको किल किया जा सकता है। देन फिल्ट्रेशन एंड रेडिएशन। तो ये 5 प्रोसीजर्स हैं जिन्हें हम फिजिकल मेथड्स कहते हैं, जो कि बैक्टीरिया की या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। फिजिकल मेथड्स में मॉइस्ट हीट mechanism of killing is a combination of protein, nucleic acid denaturation एंड मेम्ब्रेन डिसरप्शन। तो इसमें जो किलिंग का मैकेनिज्म है उसमें कम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड की जो है वो डी नेचुरेशन की जाती है। बेसिकली जो प्रोटीन है या न्यूक्लिक एसिड है बैक्टीरिया के अंदर उसको टारगेट किया जाता है। देन टेम्परेचर हाई होने की वजह से उसकी जो प्रोटीन है या न्यूक्लिक एसिड है उसकी डीनेचुरेशन हो जाती है। और हर प्रोटीन जितनी भी हैं या न्यूक्लिक एसिड उनकी जो है अपने एक ऑप्टिमम टेम्परेचर है। उस ऑप्टिमम टेम्परेचर से अगर टेम्परेचर हम रेस्ट करते हैं तो उनकी जो है वो केमिकल कंपोजिशन उनकी कंपोजिशन जो है वो डिस्टर्ब होती है, जिससे जो है वो डीनेचुरेशन की तरफ जा सकते हैं। तो इसलिए प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड को किल किया जाता है। फिजिकल मेथड्स में मोस्ट हीट यूज़ करते हैं और मोस्ट हीट जो है वो टारगेट करते हैं प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड को उसको डीनेचुरेट करती है, डीनेचुरेशन होती है। एंड मेम्ब्रेन डिसरप्शन, और इससे जो है फर्दर जो है मेम्ब्रेन की डिसरप्शन होगी, और जब मेम्ब्रेन की डिसरप्शन होगी तो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट जो होगा वो वहाँ से रिमूव होगा। और जब साइटोप्लाज्मिक कंटेंट ही नहीं रहेगा और मेम्ब्रेन नहीं रहेगी तो उससे जो है बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर जो है वो डिस्टर्ब होगी और बैक्टीरिया किल हो जाएगा। अफेक्टिवनेस हैवली डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ सेल्स। देन अफेक्टिवनेस जो है वो डिपेंड करती है टाइप ऑफ सेल्स पे, प्रेजेंट एज वेल एज इन्वायरमेंटल कंडीशन पे भी जो है वो डिपेंड करते हैं। टाइप ऑफ मीडिया और सबस्ट्रेट, और टाइप ऑफ मीडिया और सबस्ट्रेट पे भी जो है वो डिपेंड करती है, जो कि इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं, जिससे जो है अफेक्टिवनेस को जो है देखा जा सकता है। देन बैक्टीरियल स्पोर्स मच मोर डिफिकल्ट टू किल देन वेजिटेटिव सेल। देन बैक्टीरिया के जो स्पोर्स हैं उनको किल करना बहुत मुश्किल है। बैक्टीरिया की हाईली रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स होती हैं बैक्टीरियल स्पोर्स, जिनको किल करना जो है वो काफ़ी मुश्किल है। तो देन वेजिटेटिव सेल्स एज कम्पेयर टू वेजिटेटिव सेल्स, बैक्टीरिया की जो है वो स्पोर्स भी होती हैं और वेजिटेटिव सेल्स भी होती हैं। तो बैक्टीरियल के जो स्पोर्स हैं वो हाईली रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर है और उसको किल करना जो है एज कम्पेयर टू वेजिटेटिव सेल्स मोर डिफिकल्ट है। देन मोस्ट हीट मेथड ऑफ मोस्ट हीट। देन मोस्ट हीट के लिए जो है मोस्ट हीट प्रोड्यूस करने के लिए जो है मेथड यूज़ किए जाते हैं, जिससे जो है फर्दर बैक्टीरिया की जो मॉर्फोलॉजी है बैक्टीरिया के जो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड है उसको जो है डीनेचुरेशन की जाती है। मेथड ऑफ मोस्ट हीट में बॉइलिंग एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड अफेक्टिव अगेंस्ट मोस्ट वेजिटेटिव सेल्स इन अफेक्टिव है अगेंस्ट मोस्ट वेजिटेटिव सेल्स, मोस्टली जो है वेजिटेटिव सेल्स के अगेंस्ट बॉइलिंग एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो काफ़ी इफेक्टिव मेथड है। इन अफेक्टिव अगेंस्ट स्पोर्स, लेकिन स्पोर्स जो है वो इस मेथड से किल नहीं होते, इस टेम्परेचर पे वो किल नहीं होते, इसलिए ये इनअफेक्टिव है अगेंस्ट स्पोर्स। देन अनसूटेबल फॉर हीट सेंसिटिव केमिकल एंड मैनी फूड्स। अनसूटेबल है हीट सेंसिटिव केमिकल्स, ऐसे केमिकल्स जिनकी जो है हमने स्टीरिलाइजेशन करनी है और वो हीट सेंसिटिव केमिकल्स हैं। देन अगर हम उनको बॉयल करते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे तो उनकी जो मॉर्फोलॉजी है या उनकी जो शेप है या उनकी जो कंपोजिशन है वो डिस्टर्ब हो सकती है, इसलिए जो है ये अनसूटेबल है फॉर हीट सेंसिटिव केमिकल्स एंड मैनी फूड्स। और फूड्स के लिए जो है ये इनअफेक्टिव है। देन ऑटोक्लेविंग एंड प्रेशर केनिंग। देन इसमें जो है ऑटोक्लेविंग प्रेशर केनिंग जो है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें मॉइस्ट हीट जो है वो प्रोड्यूस की जाती है और अंडर प्रेशर जो है वो उसको अप्लाई की जाती है और डिफरेंट मटेरियल्स के जो है वो स्टीरिलाइजेशन की जाती है। टेम्परेचर जो है वो अबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड अचीव्ड बाय स्ट्रीम प्रेशर, और अचीव किया जाता है बाय स्ट्रीम प्रेशर। और मोस्टली जो ऑटोक्लेव है वो वर्क करते हैं एट 121 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे।
Most procedures use 121 degree 121 121.1 डिग्री सेंटीग्रेड अचीव्ड बाय स्ट्रीम प्रेशर। और ये टेम्परेचर जो है ये अचीव किया जाता है थ्रू स्ट्रीम बाय स्ट्रीम प्रेशर। देन मोस्ट प्रोसीजर यूज 121 डिग्री सेंटीग्रेड अचीव्ड एट अप्रॉक्सीमेटली 15 पास्कल जो है वो प्रेशर विद 15 to 30 मिनट ऑटोक्लेव टाइम टू इंश्योर द स्टेबलाइजेशन। देन ऑटोक्लेव में जो है ऑटोक्लेव जो है एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम स्टेबलाइजेशन करते हैं और इसमें जो है वो स्टैंडर्ड प्रोसीजर या स्टैंडर्ड जो है वो दिए जाते हैं। लाइक टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर की बात करें तो स्टैंडर्ड जो टेम्परेचर है वो 121.1 डिग्री सेंटीग्रेड है। देन इसको जो अप्लाई कराना है 121 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को, वो 15 PSI प्रेशर जो है वो हमने जनरेट करना है। देन हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर को जो है विद 15 to 30 मिनट जो है वो हमने मेंटेन करना है इस टाइम को, ताकि जो है जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको जो है वो किल किया जा सके, उनकी डीनेचुरेशन की जा सके। Sterilization in autoclave is a biochemical and clinical biomedical or clinical laboratory must be periodically validated with testing with spores of Clostridium or Bacillus। देन स्टेरिलाइजेशन जो ऑटोक्लेव में की जाती है तो बायोमेडिकल और क्लिनिकल लेबॉर्ट्री जो है उसको पीरियोडिकली उसको जो है वैलिडेट करे, उसकी वैलिडेशन देखी जाए। वैलिडेशन के लिए जो है टेस्टिंग की जाए। टेस्टिंग में डिफरेंट बैक्टीरिया के जो है वो स्पोर्स यूज़ होते हैं और स्पोर्स को जो है वो एज अ कंट्रोल हम लेते हैं और देन उससे जो है ऑटोक्लेव की जो है वो वैलिडेशन होती है। देन स्पोर्स में क्लस्ट्रीडियम के स्पोर्स ले सकते हैं या बेसिलस। क्लस्ट्रीडियम और बेसिलस जो हैं बेसिकली ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, उनको स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया कहा जाता है। तो इनके स्पोर्स लेंगे, देन उनको जो है वो हम ऑटोक्लेव करेंगे। ऑटोक्लेव में हम उनको स्टेरिलाइज करेंगे। देन स्टेरिलाइज करने के बाद हम देखेंगे अगर क्लस्ट्रीडियम और बेसिलस के स्पोर्स जो है वो किल हो जाते हैं, कम्प्लीटली जो है वो रिमूव हो जाते हैं, तो इससे जो होगा हम ये कह सकेंगे कि जो हमारा ऑटोक्लेव जो है वो ठीक काम कर रहा है। देन मेथड ऑफ मोइस्ट हीट में पास्चराइजेशन यूज टू रिड्यूस द माइक्रोबियल नंबर इन द मिल्क। पास्चराइजेशन जो है बेसिकली लुईस पास्चर जो था उसने एक टेक्निक डिस्कवर की जिसमें जिसमें जो है वो मिल्क को ट्रीट किया जाता है, उसको हाई टेम्परेचर दिया जाता है जिससे माइक्रोबियल नंबर जो है वो रिड्यूस होता है मिल्क में और मिल्क की जो क्वालिटी है वो अच्छी होती है। एंड अदर बेवरेजेस वाइल रिटेनिंग द फ्लेवर एंड फूड क्वालिटी ऑफ एंड फूड क्वालिटी। इसमें जो है बेसिकली मिल्क और ब्रेवरेजेस को जो है वो ट्रीटमेंट उनका किया जाता है, उनको हाई टेम्परेचर दिया जाता है और इसमें एक इनमें जो है ये इंश्योर किया जाता है कि उसका फ्लेवर और फूड की जो क्वालिटी है वो डिस्टर्ब ना हो, वो मेंटेन रहे। रिगार्ड्स स्पॉइलेज बट डज नॉट स्टेरिलाइज। देन ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट ऑफ मिल्क 63 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 30 मिनट। ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट भी की जा सकती है मिल्क की, जिसमें जो है मोइस्ट हीट जनरेट की जाती है एट 63 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और इसे जो है वो रखा जाता है। देन फ्लैश पास्चराइजेशन, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टर्म पास्चराइजेशन। तो इसमें जो है फ्लैश पास्चराइजेशन में बहुत हाई टेम्परेचर जो है वो दिया जाता है। क्विक हीट टू अबाउट फॉर 15 सेकंड्स देन रैपिड कूलिंग। तो इसमें जो है मिल्क को हीट किया जाता है क्विकली टू अबाउट 72 डिग्री सेंटीग्रेड 72 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे जो है हीट किया जाता है मिल्क को फॉर 15 सेकंड्स के लिए। देन उसको जो है वो उसकी रैपिड कूलिंग की जाती है जिससे जो है दूध जो है मिल्क प्रिजर्व हो जाता है और उसकी क्वालिटी जो है वो मेंटेन रहती है और इसमें फ्लेवर और फूड की जो और उस मिल्क की जो क्वालिटी है वो डिस्टर्ब नहीं होती। मेथड ऑफ मोइस्ट हीट में अल्ट्रा हाई टेम्परेचर स्टेरिलाइजेशन है जिसमें जो है मिल्क एंड सिमिलर प्रोडक्ट्स हीटेड टू 140 to 150 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 1 to 3 सेकेंड्स। इसमें जो मिल्क के अलावा अदर सिमिलर प्रोडक्ट्स जो है उनको हीट किया जाता है टू 140 डिग्री सेंटीग्रेड टू 150 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए। जो टेम्परेचर है वो 140 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है फॉर 1 to 3 सेकेंड्स।
मोइस्ट हीट जो है वो बेसिकली हॉट एयर ओवन जो है इनके लिए अवेलेबल है, और हॉट एयर ओवन में मोइस्ट हीट जो है वो जनरेट की जाती है। वेरी क्विकली स्टेरिलाइजेशन द मिल्क वाइल कीपिंग इट्स फ्लेवर एंड क्वालिटी। उसमें जो है मिल्क की जो मिल्क का जो फ्लेवर है उसकी जो क्वालिटी है उसको मेंटेन किया जाता है। Used to produce the packed shelf milk that does not require refrigeration। then इनमें जो है मोस्टली इस प्रोसीजर के बाद जो मिल्क है उसको शेल्फ मिल्क कहा जाता है, और उसको पैक किया जाता है जो कि जिसकी जो है फर्दर रेफ्रिजरेशन करना ज़रूरी नहीं है। then incineration burner flames, electric loop incinerator, then air incinerators used with uh, fire meters generally operated at 500 डिग्री सेंटीग्रेड। देन इंसिनरेशन जो है इंसिनरेशन प्लांट लगाया जाता है जिसमें बर्नर फ्लेम्स हैं, इलेक्ट्रिकल लूप इंसिनरेटर्स हैं या एयर इंसिनरेटर जो है वो यूज़ किए जाते हैं, और इनमें जो है वो काफ़ी हाई टेम्परेचर जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, लाइक 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। और हर हॉस्पिटल में जितना भी हॉस्पिटल का वेस्ट है उसको हॉस्पिटल का वेस्ट है या हॉस्पिटल की लैब का वेस्ट है उसको जलाने के लिए जो है उसको इंसिनरेट किया जाता है इंसिनरेटर प्लांट में, जहाँ पे उसको हाई टेम्परेचर दिया जाता है और वहाँ पे जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं सबको किल किया जाता है। ओवर स्टेरिलाइजेशन यूज्ड फॉर ड्राई ग्लासवेयर ओवन स्टेरिलाइजेशन यूज्ड फॉर ड्राई ग्लासवेयर हीट रेजिस्टेंट मेटल इक्विपमेंट टिपिकली जो है इसमें 2 आवर्स एट 160 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है रिक्वायर्ड होता है टू किल द बैक्टीरियल स्पोर्स, और बैक्टीरियल स्पोर्स को जब वो किल किया जाता है बाय ड्राई हीट यूज़ की जाती है। दिस डज नॉट इंक्लूड द टाइम फॉर ग्लास टू रीच द रिक्वायर्ड टेम्परेचर नॉर डज इट इंक्लूड द कूलिंग टाइम। देन फिजिकल मेथड में लो टेम्परेचर में हम किसी भी चीज़ को रेफ्रिजरेट कर सकते हैं अराउंड 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे किसी चीज़ को रेफ्रिजरेट करते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो ग्रोथ है वो इनहिबिट हो जाती है, इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द मीजोफिल। और इनमें जो है बेसिकली मीजोफिल ऐसे बैक्टीरिया जो ग्रो करते हैं बिटवीन 20 टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है इनका आइडियल टेम्परेचर है इनकी ग्रोथ के लिए। तो जब मीजोफिल्स को हम 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टोर करेंगे तो वहाँ पे इनकी जो है ग्रोथ को इनहिबिट किया जा सकता है। देन थर्मोफाइल ऐसे बैक्टीरिया जिनको जो है जो ग्रो करते हैं एट हाई टेम्परेचर। देन इनको जब हम 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है टेम्परेचर हम 4 डिग्री सेंटीग्रेड लाएंगे तो इस टेम्परेचर पे थर्मोफाइल जो है वो ग्रो नहीं करेंगे। देन साइक्रोफाइल्स वेल ग्रो, इनमें जो है वो साइक्रोफाइल्स ग्रो कर सकते हैं। देन फ्रीजर्स में ऑर्डिनरी फ्रीजर अराउंड -10 टू -20 डिग्री सेंटीग्रेड यूज़ कर सकते हैं। देन अल्ट्रा कोल्ड फ्रीज़र अवेलेबल है, लेबॉर्ट्री फ्रीज़र टिपिकली जिनमें जो टेम्परेचर है वो -80 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है। जनरली इनहिबिट द ऑल ग्रोथ मैनी बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रोब्स में सर्वाइव फ्रीजिंग टेम्परेचर। इनमें जो है इनहिबिट करता है ग्रोथ को, जिनमें मोस्टली जो है बैक्टीरिया हैं और दूसरे माइक्रोब्स हैं। लेकिन इनमें जो इसका जो डिसएडवांटेजेस में जो है कुछ बैक्टीरिया और दूसरे माइक्रोब्स जो हैं वो सर्वाइव कर सकते हैं इस फ्रीजिंग टेम्परेचर को। देन फिल्ट्रेशन है यूज्ड फॉर फिजिकल रिमूविंग माइक्रोब्स एंड द डस्ट पार्टिकल फ्रॉम द सॉल्यूशन एंड द गैसेस ऑफन यूज टू स्टरलाइज हीट सेंसिटिव सॉल्यूशन टू प्रोवाइड अ स्टरलाइज एयर फ्लो। देन ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो हीट सेंसिटिव होते हैं देन उनकी जो हीट सेंसिटिव होते हैं और उसके अलावा जो है वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, तो उनके हम फिल्ट्रेशन से जो है हम फिल्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो फॉलो करते हुए फिजिकली हम उनसे जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिमूव कर सकते हैं। देन डेप्थ फिल्टर मेम्ब्रेन फिल्टर, इनमें जो है वो डेप्थ फिल्टर यूज़ किए जाते हैं, मेम्ब्रेन फिल्टर यूज़ किए जाते हैं। देन हैपा फिल्टर्स जो हैं हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर्स। हैपा फिल्टर्स जो हैं वो बेसिकली एयर सेफ्टी कैबिनेट जो है उसमें यूज़ किए जाते हैं, जिसपे यूज्ड इन लेमिनर फ्लो बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट्स, और बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट्स में जो है वो हैपा फिल्टर जो है यूज़ किए जाते हैं। देन रेडिएशन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डीएनए एब्जॉर्ब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एट 260 नैनोमीटर वेवलेंथ। तो 260 नैनोमीटर वेवलेंथ की जो रेडिएशन है जिन्हें हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कहा जाता है, डीएनए इनको एब्जॉर्ब करता है। दिस काज द डैमेज टू द डीएनए, जिससे जो डीएनए की डैमेज हो जाती है। डीएनए जो डैमेज होता है इन द फॉर्म ऑफ थायमीन डाइमर म्यूटेशन, उनमें जो है म्यूटेशन हो जाती है। यूजफुल फॉर कंटिन्यूस डिसइंफेक्शन ऑफ द वर्क सर्फेसिस, और ये यूज़ होते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वर्क सर्फेस को डिसइंफेक्ट करने के लिए।
और मोस्टली जो है इन बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट्स में अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो है वो इंस्टॉल की होती है। तो ये आज का लेक्चर था। फर्दर अगर आप लोगों की कोई क्यूरी है तो आप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।